हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करें जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो है आ चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त कवि नहीं है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए धनानंद, बी है बोधा, सी है आलम और डी है बिहारी। तो आंसर इसका डी होगा। बिहारी जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है। अब जान लेते हैं कि क्यों नहीं है। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि यह रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, सिद्ध, रीति सिद्ध कवि हैं। कौन है? बिहारी सतसई। पूरा नाम इनका ये है। 719 दोहे जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें इन्होंने नीति एवं श्रृंगार के दोहे संग्रहित हैं। ठीक है, धनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, ये चार प्रमुख रूप से जो थे मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। धनानंद की रचना नहीं है, जो नहीं है वो बतानी है। तो आंसर आपको मैं सीधा बता देती हूँ, साहित्य सार ये नहीं है। बाकी सुजान सार, विरह लीला और कोकसार, तो ये तीनों हैं, साहित्य सार नहीं है। अब चलिए देखते हैं। साहित्य सार धनानंद की रचना नहीं, बल्कि यह मतीराम की रचना है। मतीराम व धनानंद की रचना इस प्रकार है। मतीराम की कौन कौन सी है? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। ठीक है, अगली है धनानंद की, तो ये सुजान सार, इश्कलता, विरहलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुनायश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो ऑप्शंस, इसका आंसर जो होगा सीधा बी, यानी कवित रत्नाकर की। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम डीएसएसबी में आया था, यूपी टीजीटी, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में भी आया था, यूपी टीजीटी में भी आया था। ठीक है, फिर इसका आंसर है सेनापति द्वारा रचित मुख्य दो ग्रंथ थे। कौन कौन से? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में जो है इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। और काव्य कल्पद्रुम में इसे रीति ग्रंथ भी माना जाता है। इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु परिवर्तन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। याद रखिएगा कि प्रश्न ऐसा भी बनता है कि सेनापति किस भाषा के कवि हैं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ब्रज भाषा के। और कौन सा अलंकार जो है उन्हें सर्वस्व प्रिय है, तो वो श्लेष है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए देव। काव्य रसायन के रचयिता रीति काल के प्रमुख कवि देव हैं। देव हिंद हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास और देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास और रस विलास। शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देवमाया प्रपंच, देव शतक, सुजान, ठीक है, विनोद और प्रेम तरंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भूषण रचना नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रतन बावनी। रतन बावनी भूषण की रचना नहीं, बल्कि यह रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है। और केशवदास की और भी रचनाएं बता देते हैं, जैसे कि रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान, गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शीश, छंदमाल, शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। भूषण मूलतः वीर रस के कवि हैं। अगला देख लेते हैं। जग की कविताई के दोखे रहे हया, प्रबीननी की मति, जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आंसर होगा धनानंद की। ठीक है, जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रबीननी की मति, जात जकी, धनानंद की पंक्ति है। दीसी बदी संते उमड़ी मढ़ी लोभनन, ये सोमनाथ की पंक्ति है। अति सुंधो सन्हे के मार्गु है, जह नेकु
सयानप बाक नहीं, तो ये घनानंद की है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव की ग्वालन, तो ये रस खान की पंक्ति है। अगला देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो आंसर होगा पद्म सिंह शर्मानी। ठीक है, रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। अगला देख लेते हैं। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य राम शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, रीतिकाल के अंतर्गत राज्यश्रुत कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे हैं जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रज भाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण है। अगला है अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? तो आंसर होगा इसका बी रसलीन। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार रसलीन की पंक्ति है। इन पंक्तियों का विवरण है। छंद रीति मुझसे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की है। ताही को रति कहते हैं रस ग्रंथ की रीति का रीति पद्माकर की है। या अनुरागी चित्त की गति समूझे ना ही कोई बिहारी की है। अगला देख लेते हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य सोमनाथ। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। चिंतामणु की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, और काव्य प्रकाश आदि। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि। और देव की रचना है भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास और काव्य रसायन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।